पार्षद महोदय ने बयान जारी किया है। गलत है ना। हाँ, इसके लिए तो उनको इतिहास की चीज है। हाँ। और अपने शहीदों की चीज है। इसी नारे से तो हम आजाद हुए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर तुमको इस्लाम में मना करा है तो फिर हमारे हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? हमारे कुरान में लिखा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हाँ। तो फिर छोड़ दो सब यहाँ से। हाँ, हिंदुस्तान से छोड़ दो सब चीज। हाँ। जाओ यहाँ पर, हमने तो पहले ही बंटवारा कर दिया तुम्हारा। फिर कहाँ यहाँ पर देश है तो धर्म है। और देश के वजह से तो धर्म बना है। तो देश जरूरी है। देश में ही तो वंदे मातरम हुआ है। धर्म में थोड़ी वंदे मातरम हुआ है। देश के अंदर वंदे मातरम हुआ। अच्छा, कौन फंस गए? ये बोलने वाले। अच्छा। हाँ, ये तो उल्टा फंस गए हैं। उल्टा फंस गए। कांग्रेस ही उनको निकाल रही। वंदे मातरम और भारत माता की जय, ये दो नारे सैनिक हो या आमजन जितना गौरवान्वित कर देते हैं, अपने आप में अंदर ही अंदर जोश भर देते हैं, उसी को लेकर राजधानी भोपाल के नज़दीक इंदौर में कहीं ना कहीं बहसबाजी का कारण बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर से कांग्रेस पार्षद की, जिन्होंने बजट सत्र के दौरान एक बयान जारी करा, जिसके तहत उनका कहना है कि वंदे मातरम हमसे किसी का बाप नहीं बुलवा सकता है, किसी का बाप नहीं बुलवा सकता है। ये उनका कहना है, बयान है। अब ये जो उनका बयान जारी किया है, बस उन्हीं बयानों पे हम जो इंदौर के आम लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है। हम आपको बताया, जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉज भी गिनवाए, आर्टिकल 19A और 25 समेत तमाम अन्य जो धाराएं थी उसके बारे में भी उन्होंने बात करी। आइए जरा लोगों से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश बड़के। दिनेश जी, दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके इधर बगल में बैठ जाता हूँ, ज़रा सुकून से बात करेंगे हम, है ना। मैं देख रहा हूँ इंदौर में अपन मछली घर बाजार पर है, मच्छी बाजार, है ना, मच्छी बाजार चौराहा है। हाँ। आप खुद भी हिंदुस्तानी हैं, इतने समय से इंदौर में रह रहे हैं। हाँ। क्या लगता है आपको, जो ये पार्षद महोदय ने बयान जारी किया है? गलत है ना। हाँ, इसके लिए तो उनको इतिहास की चीज है। हाँ। और अपने शहीदों की चीज है। इसी नारे से तो हम आजाद हुए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर तुमको इस्लाम में मना करा है तो फिर हमारे हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? हाँ। उनका तो कहना है भाई, जितना ये देश हिंदुओं का है, हाँ। सिखों का है, क्रिश्चियनों का है, सबका। उतना ही मुसलमानों का है। लेकिन हाँ। वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। वंदे मातरम का मतलब क्या है कि है धरती माँ, हम तुम्हारी वंदना करते हैं, हम तुम्हारी अर्चना करते हैं, हम तुम्हें अपनी माँ के स्वरूप मानते हैं। ये कहना है कि हमारे कुरान में लिखा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हाँ। तो फिर छोड़ दो सब यहाँ से। हाँ, हिंदुस्तान से छोड़ दो सब चीज। हाँ। जाओ यहाँ पर, हमने तो पहले ही बंटवारा कर दिया तुम्हारा। फिर कहाँ यहाँ पर हर चीज इतिहास की, कानून के अंदर भी तो तुम इतनी मजबूती ठहराते हो कि हमारे नेता फेल हो जाते हैं उसके आगे। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब 47 में बंटवारा हो गया तो तुम जाओ ना, यहाँ क्यों हिंदुस्तान में पड़े हो? फिर सीधी बात तो ये है ना, है। और वंदे मातरम को यहाँ का तो भगवान का नाम है। ये तो भगवान का नाम है, ये देशभक्ति है, लेकिन इसमें आप भगवान का नाम जोड़ रहे हैं। भगवान का नाम है ये। कैसे कैसे भगवान का नाम? ऐसा नाम है भाई, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मतलब हर बंदे की इच्छा है कि हिंदुस्तान हमारा, मातरम मतलब देश से सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा है बिल्कुल, भारत। बिल्कुल। कोई छोटा मोटा देश थोड़ी है कोई भारत। विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है और ये बनने नहीं दे रहे इस बात को। अच्छा, कौन नहीं बनने दे रहा है? जो भी धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग विश्व गुरु नहीं बनने दे रहे। मतलब ये आप एक उस विशेष समुदाय के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। समुदाय को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि नाम ले लेंगे तो फिर हम भी फंस सकते हैं। क्योंकि आजकल कानून क्या है, इनके तरफ ज्यादा बोलते हैं। अरे भाई साहब, कैसे फंसेंगे आप? सबका बोलने का अधिकार, जिस संविधान की दुहाई देकर उन्होंने 19 दिखाया था, उसी संविधान में बोलने का अधिकार दिया है। आप कुछ भी कह सकते हैं। बोलने का अधिकार तो है, हाँ, पर बोलने नहीं देते ना। कौन नहीं बोलने दे रहा? बोलने सरकार, गवर्नमेंट, कानून ही नहीं बोलने भाई देता। जो वो विशेष समुदाय के लोग हैं, उनका तो कहना है जब से भाजपा आई है सिर्फ हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। भी यही कह रहे हैं। हाँ। और हम भी यही कह रहे हैं कि हमको भी नहीं बोलने देते। अच्छा, हाँ। अच्छा, चलिए हम इन तमाम मुद्दों को छोड़ के जो इनने वंदे मातरम की जो बातें करी है, हाँ। इसके ऊपर आते हैं। भाई, अगर हम यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे बात करते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं एक तरफ भले ही मुंह पे हमसे बात करते समय कहते हैं कि हाँ भाई वंदे मातरम बोलेंगे, लेकिन
दिल में अभी भी उनके जो पार्षद महोदय हैं महोदया हैं दोनों। उन्हीं के पक्ष में जा रहे हैं ऐसे। उन्हीं का पार्टी चिंटू जायसवाल वो अध्यक्ष है, वही हाँ। कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से दूर हो जाओ। अच्छा। ये दिया ना, पेपर में दिया ना हाँ। कि हमारी पार्टी से अब तुम क्या बोलते हैं, निर्दलीय निष्कासित- चुनाव लड़ो। निष्कासित। हाँ नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ो। अच्छा। हाँ, हम तो पार्टी से आपको निष्कासित करते हैं, हाँ। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। और जबकि भाजपा का मुद्दा है, हाँ। कांग्रेस कह रही है साथ दे रही है हमारा, हाँ। तो भाजपा का साथ दे रही है वो। हाँ। अच्छा, ये जो वंदे मातरम की हम बात करते हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। लिखा था बिल्कुल। ठीक है। हाँ। उन्होंने जब लिखा था, हाँ। उनके मन में ख्याल नहीं आया होगा कि भाई जिस देश के लिए, जिस राष्ट्र के लिए मैं लिख रहा हूँ, हाँ। उसी के अंदर के लोग आपस में वंदे मातरम कहने को लेकर लड़ेंगे आपस में। हाँ। हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे हाँ। कि भाई हम नहीं बोलेंगे, एक बोलेगा बोलना पड़ेगा, दूसरा बोल रहा है कि किसी के बाप में दम है तो बुलवा के दिखाओ। ऐसे में क्या देखते हैं भाई, जो दूसरा देश है उसका क्या छाप पड़ेगी भारत की उस पर? नहीं, गलत छाप पड़े, इस पर तो गलत छाप पड़े। हमारे क्रिकेटर है, राष्ट्रगान गाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। उसमें मुसलमान भी खेलते हैं, बिल्कुल। पंजाबी भी खेलते हैं, बिल्कुल। सभी खेलते हैं और सभी सम्मान देते हैं। और ऐसे ही है, राष्ट्रगान की जगह वंदे मातरम, ये भी राष्ट्र की चीज है। इसमें प्रॉब्लम क्या है उनको, ये हमारे समझ से पर है। वंदे मातरम एक ठोस चीज है, शहीदों की ठोस चीज है। आज 4 जने बंदे आवाज उठाते तो 50 जने देखने लगते हैं उसको, और हाँ। वंदे मातरम कोई खतरनाक हाँ। चीज है। फिर भाई कई शहीदों ने शहादतें दी हैं आजादी के समय पर। हमारे जो सिपाही आज भी सरहद पे खड़े होकर वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ऐसा नहीं, सभी पार्टी के बोलते हैं, बिल्कुल। एक पार्टी का नारा थोड़ी है कोई, वो सभी जितनी भी पार्टियां सबका नारा लेकिन जब उन्हें कहा गया कि भाई आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा, तो उनका तो सीधा सा कहना है किसी के बाप में दम है तो बुलवा के दिखा दीजिए। नहीं, तो ये तो फिर कानून को उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक ने रिपोर्ट करी है, पार्षद ने, कौन है इसका नाम अभी नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। हाँ। उनने FIR दर्ज कराई है थाने में। हाँ, अच्छा, आपके अंदर क्या कहेंगे अगर हम पूछें कि देश या धर्म पहले क्या आएगा? पहले तो देश ही आएगा, पहले देश आएगा देश ही आएगा। भाई। लेकिन हाँ। कहते हैं कि यार हिंदू तो धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, आप देश कह रहे हैं। देखिए, देश ऐसी चीज है, हाँ। देश है तो धर्म है, बिल्कुल। देश है तो धर्म है, और देश के वजह से तो धर्म बना है। तो देश जरूरी है, देश में ही तो वंदे मातरम हुआ है। धर्म में थोड़ी वंदे मातरम हुआ है, देश के अंदर वंदे मातरम हुआ है। अच्छा, ये तो रही हमारे एक जो इंदौर का मुद्दा चला उसकी बात। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे बात करें, हाँ। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनका भी कई जगह पे बोलबाला हो रहा है, वंदे मातरम चारों जहां में फैल रहा है। बाहर के जो प्रेसिडेंट है वो आके भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इसको देखकर क्या कहें, क्या लगता है? तो अब उसमें दम है कि नहीं, हमारे वंदे मातरम में दम है कि नहीं, मोदी में दम है कि नहीं, तो इसलिए तो वो बोल रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उनका साथ दे रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है उनको? और तुम तो लेडीज जातो, तुम्हारे जेंट्स होते तो हम उनसे बात करते। तो लेडीजों से बात करने में क्या दिक्कत है? लेडीजों से ये बात है कि इन लोगों ने उनको, लेडीजों को आगे कर रखा कि तुम ऐसा ऐसा जाके बोल दो, विवाद खड़ा होगा। मतलब ऐसे इन लोगों ने नाम नहीं ले रहे, नाम आप ले ही लीजिए, किन लोगों ने? अरे किन लोगों ने, इनके घर के लोग भाई। एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि हमारे इसी का ही, किसका, ये वंदे मातरम बोल, इसके हमारे इस्लाम धर्म में ये लिखा हुआ कि वंदे मातरम नहीं बोलना है बस। हाँ। उसने उसके आधार पे गाना नहीं गाया वंदे मातरम, और उसने चैलेंज भी कर दिया कि कोई कब्बा के बताए। फिर अब इसमें आप हम तुम इस पर विचार करेंगे, जब सोचेंगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, होगी। अच्छा, आखिरी सवाल, हाँ। क्या कहेंगे जो पार्षद ने बयान दिया है, हाँ। क्या होना चाहिए उनके साथ, क्या सजा मिलनी चाहिए? अच्छा, तो जो चिंटू चौक उनके हैं, कांग्रेस से अध्यक्ष है, भाजपा के अध्यक्ष हैं, हाँ। और जिनने FIR करी वो होगा, सही होगा। मतलब जहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, वंदे मातरम होता है, हाँ। राष्ट्रगान होता है, भारत माता की जय के नारे लगते हैं, हाँ। खुशी खुशी लगाते हैं बच्चे, लगाते हैं। है ना? हाँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस हैं, वो ऐसे छोटे से मामले से लड़ रहे हैं। हाँ, अब ये तो सब छोटी मोटी हरकतें है, ये उलझाने वाली बात है, और कुछ हाँ। भी नहीं है। ये नहीं, मतलब इसको लेकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये पॉलिटिकल स्टंट है? हाँ, भाई राजनीति की रोटियां सीख रही है कांग्रेस बस अपनी। बस बस यही चक्कर है। यही चक्कर है। हाँ, यही चक्कर है। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि देखा आपने भाई, हमारे फंस गए, कौन फंस गए? ये बोलने वाले। अच्छा, हाँ, ये तो उल्टा फंस गए हैं। उल्टा अब फंस गए। कांग्रेस ही उनको निकाल रही। कांग्रेस ही निकाल रही है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी भाई साहब से, आगे और तमाम लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबर इंडिया के साथ।